हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो फाइनली आ चुका है सैटरडे और आज आप लोगों का ये लास्ट वाला रिवीजन है। इसके बाद में हम लोग जो सुबह 5 बजे रिवीजन स्टार्ट करेंगे वो 2020 के करंट अफेयर्स का होगा फ्रॉम मंडे। ओके, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। एंड ध्यान दीजिएगा, बाकी क्लासेस का समय भी आप ध्यान रखो क्योंकि आपकी दो एनालिसिस हो रही है। एक 12 बजे पहली शिफ्ट, बाकी के दोनों शिफ्ट की एनालिसिस शाम को 8 बजे हो रही है। सो प्लीज बी लाइव इन द सेशन, या बाद में मतलब देख लेना, मेरा कहने का मतलब है देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आपके शाम को 4 बजे जो क्लास स्टार्ट की है मैंने अनअकैडमी पे, अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो पहले तो वो क्लास देखना। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई वो रिलेवेंट है भी कि नहीं है। ओके, तो ये क्लास मैंने आपकी सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये बिल्कुल वैसे ही है आपका मॉडल पेपर, जैसे आपके पेपर के अंदर सवाल पूछे जा रहे हैं। एज इट इज क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए यहाँ पे शाम को 4 बजे होल क्लास में अनअकैडमी पे कंडक्ट किया जा रहा है। ऑलराइट, एंड डेली करंट अफेयर्स तो अपना 7 बजे आई, सबको पता है। चलिए शुरुआत करेंगे। हाँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ सवाल जो हो वो आपको लगे कि अरे अरे ये तो मैम ने अभी पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि अभी 2021 का करंट अफेयर्स मैंने ऐप पे आपको पूरा रिवाइज कराया एक साथ 3 दिनों के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए, आयुष्मान भारत योजना जो है इसके अंदर सीईओ के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया? ये जो पर्टिकुलर योजना है 2018 में रांची के अंदर लॉन्च की जाती है। एंड इस पर्टिकुलर योजना के अंदर 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RS शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जहां पे कू हुआ था और मिलिट्री ने वहां की सरकार को हटा के टेक ओवर किया था? ऐसा किया गया है कौन सी कंट्री में? म्यांमार के अंदर ऐसा किया गया है। म्यांमार, जिसे हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे, और हिस्ट्री के अंदर आपने एक शब्द सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, याद आया कुछ? रंगून। ये जो रंगून वाली जगह है ना वो भी आपको कहाँ मिलेगी? म्यांमार के अंदर ही मिलती है, जहां पे बहादुर शाह जफर को भेजा जाता है और पेंशन की बदौलत बेचारे अपना जीवन जीते हैं, ठीक है। अगला सवाल, इंडिजेन प्रोग्राम, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका काम होता है कि डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम करेगा। दूसरा है ये डीआरडीओ के द्वारा फंड किया गया है। नो, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इंडिया जनरेशन प्रोग्राम है। ये जनरेशन को इंप्रूव करने के लिए काम करेगा, यानी कि दिस विल वर्क ओनली फॉर द टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए काम नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गाइस, सेशन के लिंक को एक बार से शेयर जरूर कर दिया करो। और हाँ, मैंने आपको बता दिया है क्लास के शेड्यूल में शाम का 8 बजे का क्लास जुड़ा है, बट वो 20 से 25 मिनट का ही होगा क्योंकि एनालिसिस है सेकेंड और थर्ड शिफ्ट की। ये सिर्फ तब तक है जब तक ये पेपर है, ठीक है। ये मत सोचना कि कंटिन्यू है, ना ना ना, जब तक पेपर है तब तक ही है। ओके, चलिए अगला सवाल, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 वाली ये किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया है किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। अगर पूछा जाए विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल, अगर आ गया आपसे रणजी ट्रॉफी तो MP हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल मेंस वाला किसके द्वारा जीता गया? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने आपको विमेंस वाला भी पढ़ाया था। सवाल के अंदर मेंस वाला पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन। कहां पर लोकेटेड है? यूरोप के अंदर ये पार्ट आता है। और अगर आप इसको मैप में देखें तो ये नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर आता है। किसमें आता है ये? नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर इसको रखा गया है। अगला, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, देखो ग्रुप डी ने वेटलैंड के ऊपर सवाल बनाया था, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये 2 तारीख को मनाया जाता है, 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। और टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि अरे ये तो मैम ने अभी पढ़ाया है। एग्जैक्टली मैंने अभी पढ़ाया होगा, आई एग्री विद यू, क्योंकि ये 2021 में ही से है, मंडे से 2020 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 फरवरी हो गया। रामसर साइट टोटल 75 हो गई। यस मैन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अभी पेपर में ग्रुप डी में पूछा गया था, बापू वाली जो किताब नहीं थी, मनीष सिसोदिया वाली, बस वही वाली किताब आई थी। अब ये वाली किताब है, इस किताब को किसने लिखा है? ये है पवन सिंह लाल जी के द्वारा लिखी गई है। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया है? अब देखो, हर घर जल योजना जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, राइट। उसके अंदर आने वाला सबसे पहला स्टेट जो है वो गोवा है, उसके बाद में तेलंगाना आया है।
सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ये बताओ ये मिशन लॉन्च किसने किया, तो पंजाब ने लॉन्च किया। अभी पंजाब ने लॉन्च किया है 1 MLA 1 पेंशन योजना, 1 MLA 1 पेंशन योजना। इसको भी अभी हाल ही में पंजाब के अंदर लॉन्च किया गया, सुबह 7 बजे मैंने पढ़ाया है। अगला, इंडिया का पहला सेंटर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा। इंडिया के अंदर पहला वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर जो है वो कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई के अंदर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। चेन्नई के पास की लोकेशन से एक सवाल पूछा गया था, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार के ऊपर सवाल ग्रुप डी ने बनाया था। और हाँ, गल्फ ऑफ मन्नार जो है अब वो भी रामसर साइट का हिस्सा हो चुकी है, क्योंकि अब 75 हो गए ना, तो मैक्सिमम जो ऐसी जगह है उनको यहाँ पर इसके अंदर रख लिया गया। अगला, विच वर्ड हैज बीन नेम्ड द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020। हिंदी वर्ड ऑक्सफोर्ड के हिसाब से 2020 का क्या रहा। एक तो देखो हमने सुना था वैक्स, है ना, एक तो ये वाला शब्द था। उससे पहले की बात अगर आप करोगे तो वो कौन सा है, आत्मनिर्भर भारत। ये 20 का है और 21 का क्या है, वैक्स है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। फर्स्ट मैन्ड मिशन जो स्पेस पे भेजा जाएगा इसरो के द्वारा, तो देखिए ये वही वाला मिशन है जो बार बार पोस्टपोन हो रहा है। 2023 में इसको भेजा जाएगा और इसका नाम क्या है, गगनयान मिशन। कमेंट बॉक्स के अंदर इसरो के नए चेयरपर्सन का नाम लिख के बताइएगा, जो कि 10th नंबर के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, इसको पोस्टपोन किया गया है, होना तो 21 में था बट ये पोस्टपोन हो गया। चलो अगला सवाल, which satellite aim to map the surface temperature of the land which is jointly developed by India and France। सवाल में कहा जा रहा है कि मैपिंग जो है वो की जाएगी, उसके लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी इंडिया और फ्रांस के द्वारा। सवाल कि इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तृष्णा। क्या नाम है इसका, तृष्णा इसका नाम है। अगला सवाल, which satellite is a twin satellite system and will study the aeronomy of the earth। अर्थ की एरोनॉमी को स्टडी करने के लिए इसमें से कौन सी वाली सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया जाएगा। देखो निसार तो नहीं है, निसार क्या करेगा, निसार जो है वो आपका जो ओशियन है, इंडियन ओशियन है, उसकी स्टडी करेगा। आदित्य L1 जो है ये क्या करेगा, ये सन की स्टडी करेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे बचा क्या, दिशा। क्या बचा, दिशा। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा मिशन है जो क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा सन के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया आधे लोग सूर्या माँ करके आएंगे। आदित्य L1 क्या है, आदित्य L1 इज द नेम। और अगर यहीं पर आपसे नासा का मिशन पूछा जाएगा तो नासा का पार्कर मिशन हो जाएगा। कौन सा, पार्कर मिशन। और अगर पूछा गया कौन सी कंट्री ने अपना आर्टिफिशियल सन बनाया है, तो दैट इज ऑल्सो चाइना। अगला सवाल, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5000 किलोमीटर लॉन्ग एक नेटवर्क रोड हाईवे एक्सप्रेसवे बनाया गया है। आपको बताना है व्हाट इज द नेम, तो इसका नाम यहाँ पे क्या है, भारतमाला प्रोजेक्ट। जितने भी हाईवेज हैं इन सबको डेवलप करने के लिए भारतमाला है, जितने भी वाटरवेज हैं इन सबको डेवलप करने के लिए सागरमाला है, और जितने भी आपके कोस्टल एरियाज हैं, ध्यान रखना सारे कोस्टल एरियाज आपके सागरमाला के अंदर ही आएंगे। फाइन, चलिए अच्छा अगला सवाल, इसमें से ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है और ये कोस्टल एरिया का क्या टेक केयर करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया दैट इज सागरमाला। कितने कोस्टल एरिया, कितने पोर्ट को टेक ओवर करेगा, 13 टेक ओवर को डेवलप करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। अगला, when the trial will be done by the India for the first bullet train। पहली जो बुलेट ट्रेन है अहमदाबाद से या मुंबई टू अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी। पहला ट्रायल इसका कब होगा, 2026 में होगा। और ये ट्रायल जो है जापान के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि जापानी क्या कर रहा है, इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसकी स्पीड कितनी होगी, 320 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चलेगी। अगला सवाल, इसमें से कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है या कौन सा ऐसा यहाँ पे कॉरिडोर है, ये पढ़ाया हुआ है, गलत मत करना। पोर्ट अभी हाल ही में डेवलप हुआ है जिसके अंदर इंडिया को जोड़ा जाएगा या इंडियन ओशन को जोड़ा जाएगा पर्शिया की खाड़ी तक, और आगे जाएगा ये कैस्पियन सी तक। आपको बताना है व्हाट इज द नेम, तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये मैंने सुबह 7 बजे आई थिंक अभी 1 हफ्ते पहले ही आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला सवाल, वर्ल्ड वन टावर इज सिचुएटेड इन, ये कहां पर है, तो ये मुंबई के अंदर लोकेटेड है। कहां पे, मुंबई के अंदर ये लोकेटेड है। जगह का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये हाईएस्ट स्काई क्रैपर है। क्या है, स्काई क्रैपर है, हाईएस्ट है ये, ध्यान रखिएगा।
नेशनल सोलर मिशन इसको कब लॉन्च किया गया? नेशनल सोलर मिशन इसको कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च होता है 2010 में। कब? 2010 में इसको लॉन्च किया जाता है, जिसके अंदर टोटल 40 सोलर पार्क को लगाया जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसको, ध्यान से सुनिएगा, जिसको अलग अलग कंट्रीज के अंदर देखो अलग अलग वैक्सीन डेवलप की गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर इंडिया ने डिफरेंट कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड की। और ये सवाल अभी ग्रुप डी के अंदर पूछा भी गया, पहला जिस दिन पेपर था ना उसी दिन ये सवाल आ गया था। इसका आंसर क्या होगा? मैत्री। क्या है? वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ऐसी आईआईटी है जिसने 5G नेटवर्क के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ में टाई अप किया है? तो ये क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास के साथ में टाई अप किया गया है। 5G बेड टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने ही अभी हाल ही में टेस्ट किया है, और 5G टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया है किसके द्वारा? एयरटेल के द्वारा। 5G टेक्नोलॉजी के लिए जो अभी बोली लगाई गई थी, ऑप्शन लगाया गया था, उसमें रिलायंस जीता है। अगला है नाविक। इंडिया के अंदर इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? ऑब्वियस सी बात है, इसरो इसको डेवलप करेगा। 1500 किलोमीटर्स का जो एरिया है उसे ये कवर करेगा, वहां का पूरा जो नेविगेशन है वो इसरो तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ठीक है, सो ये था अपना रिवीजन। अभी आपसे मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। और हाँ, एनालिसिस का टाइम याद रखिएगा, दोपहर में 12 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 8 बजे, और मॉडल पेपर शाम को 4 बजे अनअकैडमी पे स्टार्ट हो चुका है। फाइन, सैटरडे को भी क्लास होगी, सैटरडे को भी स्किप मत करिएगा। ये टेलीग्राम जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा आपका नया पेड बैच स्टार्ट हो चुका है, अनअकैडमी पे जाइएगा, पेड बैचेस की कैटेगरी में जाइए, वहां पे एसएससी के किसी भी बैच को ज्वाइन करिए, कोड कृति 10 लगा के, और आप वहां पे मेरे सारे क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे। ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, और इसके साथ में मिशन एसएससी भी चल रहा है। ये सारे एजुकेटर्स आपको एक साथ वहां पे मिल जाएंगे, एंड आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस भी रहते हैं, तो आइकॉनिक फीचर्स भी होंगे। कोड विल बी कृति 10, वन टाइम पेमेंट, या आप EMI के थ्रू इनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने पहली बार तैयारी शुरू की है तो दिस इज द राइट टाइम, जब आप बैचेस को ज्वाइन करके अपनी स्टडीज को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए, तो आपसे मुलाकात करते हैं 7 बजे। रिपोर्ट एंड इज ऑल्सो अवेलेबल। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।